अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार हुए, कन्हैया जाने लगे। राधा को पता चला, गोपियों को पता चले, रोने लगी। कृष्ण क्यों जा रहे हो? कन्हैया मत छोड़ के जाओ। रथ के आगे आ गई, लेट गई। हे अक्रूर, तू क्रूर बन गया है, मेरे कृष्ण को मुझसे दूर कर रहा है। आंख में आंसू, कृष्ण मत जा। भक्ति तो वही है कि एक क्षण भी गोविंद का नाम, गोविंद की याद, गोविंद की चिंता अगर तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, समझ जाओ अभी हम भक्त नहीं हुए। जिस दिन 8 याम गोविंद की याद आए, उसी समय भक्ति संपन्न होती है। भगवान चले राधा को समझा करके। अक्रूर को शंका हुई, भगवान ने उनकी शंका दूर की। मथुरा में आए भगवान, आकर के आगे बढ़े तो सबने कन्हैया को मुखिया बना दिया। ठाकुर जी को आगे कर दिया, सब पीछे हो गए। देखो एक बात कहूं आपसे, यदि घर को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हो, कौन कौन चाहता है आपका घर अच्छे से चले? हाथ उठाओ। आप चाहते हो आपका घर अच्छे से चले? तो घर में मुखिया सिर्फ एक को बनाओ। जिस घर में सब मुखिया होते हैं वो घर कभी अच्छे से नहीं चल सकता। मुखिया जिस घर में एक होता है वह घर अच्छे से चलता है। लेकिन क्या बताऊं, आजकल पूरे पूरे घर में सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, गाड़ी तेज चलाता है, बेटी बात नहीं मानती। पिताजी कहते लाला मत ऐसा काम कर, तो कहते हैं पापा जी जस्ट चिल, मैं बड़ा हो गया हूं। जिस दिन कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने ये कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, सच बताऊं उसी दिन वो सबसे छोटा और गिरा हुआ हो जाता है। माँ बाप के सामने कभी तुम बड़े नहीं हो सकते। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, तुमको बड़ा बनाने के लिए तुम्हारे माँ बाप पता नहीं कितनी जगह छोटे बने हैं, कितनी जगह झुके हैं, और ऐसे माँ बाप के सामने कहते हो कि हम बड़े हो गए। नहीं, उनकी आज्ञा मानो। सास बहू में झगड़ा होता है, क्यों? मुखिया नहीं है। बहू सास से लड़ती है, अपने माँ बाप की डांट खा लेगी और सास कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है। क्यों भाई, वो तेरी मम्मी पापा नहीं है। छोटी सी बात को लेकर लड़ जाती है। नहीं, वो मुखिया है। ठीक है, थोड़ा कुछ सुना दिया, कोई बात नहीं है। जिन्होंने ताने सहे हैं, जो ताने सहकर भी टूटी नहीं है, जो टूट गया वो कंकड़ हो गया, और जो नहीं टूटा वो संकर हो गया है। समाज के तानों से जो टूटा नहीं है, वो एक दिन उसकी प्रतिष्ठा ऐसी स्थापित होती है कि आदर्श बहू सीता का नाम आ जाता है, आदर्श बहुओं में उसकी गिनती हो जाती है। इसलिए बुरा मत मानना। और सासुओं से भी निवेदन है, तुम मुखिया बनना तो बराबरी। कैसा मुखिया हो? गोस्वामी जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जितना विवाह जितना प्रेम छोटी बहू से करना, उतना ही बड़ी बहू से। कई बार सासुओं में भी ये चीज हो जाती है, बड़ी बहू को कम मानेंगे, छोटी बहू को ज्यादा, या छोटी को ज्यादा, बड़ी को कम। ये दुर्व्यवहार भी मत करना। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख की तरह एक बनो बिल्कुल।